परेशान किया गया है। ये भ्रष्टाचार ने मुझे मार डाला है। हर पटल पर रिश्वत मांगी जाती है। उसी से मैं इतना त्रस्त हो गया कि मैं अधिकारियों से ये सवाल कर बैठा कि साहब ये रिश्वत क्यों मांगी जाती है, ये परसेंट करवा दिया। साहब आप अधिकारियों पे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रमाण आपके पास है कोई? मेरे पास समस्त साक्ष्य हैं। खंड शिक्षाधिकारी महोदय की जो जूता लेके मारने को दौड़े हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। और उन्होंने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। पहले उन्होंने एमडीएम में कमीशन मांगी थी, उसका विरोध करने पे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो पहले उनके लिए 10% कमीशन दे दी जाए, तभी वो चेक पे साइन करेंगे। शिकायत आपने अधिकारियों से की है? हाँ, मैंने अधिकारियों से की थी और मैंने कहा 10%। वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, 5% तो मुझे कर देना। मैं बीएसए साहब से बात बीईओ का नाम बहाल मुझे पनिशमेंट देके किया गया है। पनिशमेंट दिया है? मुझे मेरा विद्यालय जो था उससे बहुत दूर फतेहगंज पूर्वी में मुझे भेज दिया गया है। जो एक ऐसा विभाग जहां शिक्षा ली जाती है और शिक्षा दी जाती है, जहां करप्शन भी लिया जाता है और करप्शन भी दिया जाता है। पूरे देश का भविष्य जहां पर निर्धारित होता है, वो बच्चे जहां पढ़ते हैं उसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं। और इस शिक्षा विभाग में अगर करप्शन हो जाता है तो आप समझिएगा कि देश कौन से गर्त में जाने वाला है। क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा करप्शन की जड़ फैलाता जा रहा है अपनी, जहां पर 8 से 10 साल बाद जाकर आपको उसके परिणाम दिखने शुरू होंगे। क्योंकि प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8 से 10 साल बाद जाके रोडों पर, सड़कों पर अपना भविष्य तलाशेंगे। और क्योंकि करप्शन के साथ अगर उन बच्चों की पढ़ाई हुई होगी तो जाहिर है कि 8 से 10 साल बाद भविष्य तलाशने में उनको समस्याएं आएंगी। और उस समय जो सरकार रही होगी उस सरकार को फिर वो कोसना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। करप्शन किस हद तक इस विभाग में अपनी जड़ें जमा चुका है वो मैं बताने के लिए आया हूं। एक शिक्षक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां भी यहाँ पर हो चुकी हैं। क्यों शिक्षक को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है? क्यों वो लड़ते लड़ते करप्शन से जूझते जूझते इन हालातों में पहुंच गया कि उसको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रामगोपाल वर्मा है और प्राथमिक विद्यालय सहरसा विकासखंड आलमपुर जाफराबाद जनपद बरेली में मैं प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, ये क्या परिस्थिति हुई है ऐसी? ये मुझे इतना परेशान किया गया है। ये भ्रष्टाचार ने मुझे मार डाला है। हर पटल पर रिश्वत मांगी जाती है। उसी से मैं इतना त्रस्त हो गया कि मैं अधिकारियों से ये सवाल कर बैठा कि साहब ये रिश्वत क्यों मांगी जाती है, ये परसेंटेज क्यों मांगी जाती है। और उसका फिर मुझे ये खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो मेरे खंड शिक्षा अधिकारी श्री मुकेश कमल भारती हैं, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जूता लेके मारने को दौड़े, अपमानित किया और बीएसए साहब से कह के उन्होंने मुझे निलंबित करवा दिया। साहब आप अधिकारियों पे इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रमाण आपके पास है कोई? मेरे पास समस्त साक्ष्य हैं। खंड शिक्षाधिकारी महोदय की जो जूता लेके मारने को दौड़े हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अब ये रिकॉर्डिंग कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग क्यों की? साहब मुझे 2017 से, जब मैं बरेली में यहाँ 2017 से मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं पहले बदायूं जनपद में था, कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 2004 की मेरी ज्वाइनिंग है और जब से मैं बरेली में आया हूँ यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा प्रताड़ित हूँ। उसे एमडीएम में कौन से ग्राम प्रधान से? ग्राम प्रधान ग्राम सहसा। इसमें इस समय श्रीमती रेशमा देवी और उनके पति श्री मौकम है, ये प्रधानी कर रहे हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले पूर्व प्रधान श्री रुकुम पाल सिंह जी हैं और उन्होंने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। पहले उन्होंने एमडीएम में कमीशन मांगी थी, उसका विरोध करने पे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो मुझे एफआईआर करवानी पड़ी थी। फिर उन लोगों के माफ़ी मांग लेने पर मैंने उन्हें क्षमा कर दिया था, एफआईआर रद्द करवा दी थी। लेकिन अब वो मुझसे रंजिश निकाल रहे हैं। किस बात की रंजिश? आपने ऐसा क्या करा जो वो रंजिश मान रहे हैं आपसे? बस केवल उनके लिए एमडीएम में कमीशन चाहिए। एमडीएम क्या होता है? मध्याह्न भोजन योजना होती है, उसमें ग्राम प्रधान का विद्यालय के खाते में नाम संयुक्त होता है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि खाना आप बनवा लीजिए, लेकिन ग्राम प्रधान ने खाना बनवाने से मना कर दिया। लिहाजा मजबूरी में मुझे अपने वेतन से एमडीएम चलवाना पड़ रहा था। तो जो पैसा मैं अपने 4-6 महीने 8 महीने चलाता रहता था, शासन द्वारा जो ग्रांट भेजी जाती थी, तो ग्राम प्रधान चेक पर साइन नहीं करते थे। उनकी डिमांड होती थी कि पहले उनके लिए 10% कमीशन दे दी जाए, तभी वो चेक पे साइन करेंगे। शिकायत आपने अधिकारियों से की है? हाँ, मैंने अधिकारियों से की थी और मैंने कई यानी कि बहुत शिकायतें की हैं मैंने। उसके बाद में मैंने एफआईआर करवाई थी जब ग्राम प्रधान ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जो ग्राम प्रधान रिश्वत अधिकारी से आपने शिकायत की कि रिश्वत मांगी जा रही है? मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने क्या कहा?
किसी का कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। जो मेरी एप्लीकेशन थी वो बीईओ से शिकायत की आपने? बीईओ से शिकायत की मैंने। बीईओ ने कहा कि ठीक है, मैं ग्राम प्रधान का नाम हटवा दूंगा खाते से और एसएमसी अध्यक्ष का नाम करवा दूंगा। लेकिन फिर बाद में बीईओ साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा ग्राम प्रधान कितनी रिश्वत मांगता है। मैंने कहा 10%। वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, 5% तो मुझे कर देना, मैं बीएसए साहब से बात। बीईओ का नाम बता सकते हो आप उनका? श्री मुकेश कमल भारती। अच्छा, उन्होंने आपसे 5% रिश्वत मांगी? हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो 5% मुझे दे देना और साहब से मैं बात करके। एक सूचना और मैं बता दूं आपको इसके बीच में कि ऐसी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि अगर शिक्षक को अवकाश चाहिए या कोई और काम चाहिए तो उसके लिए भी सुविधा शुल्क अधिकारियों को देना पड़ता है, जिसे हम रिश्वत कहते हैं। ये कितना होता है? करीब 5%, 10% क्या होता है इतना? सुविधा शुल्क, इसके अवकाश से संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा कोई ऐसा चांस नहीं पड़ा है। अच्छा जी। फिर आपने अब जब बीईओ से शिकायत कर ली, बीएसए से शिकायत कर ली, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? खंड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन यही दिया था कि साहब से बात करके, बीएसए साहब से बात करके वो एसएमसी अध्यक्ष का नाम करवा देंगे, लेकिन 5% उनके लिए कमीशन चाहिए। इससे मैं परेशान हो गया और फिर मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी ही बंद कर दी इस संबंध में। लेकिन और खंड शिक्षा अधिकारी ने एसएमसी अध्यक्ष का नाम शामिल करवाने की कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई। आपको निलंबित किया गया एक बार इन खबरों को लेकर? आपने भ्रष्टाचार को लेकर उजागर किया कि आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी न किसी एंगल से। आपको निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद आपको दोबारा बहाल किया गया? दोबारा बहाल मुझे पनिशमेंट देके किया गया है। पनिशमेंट दिया है? मुझे मेरा विद्यालय जो था उससे बहुत दूर फतेहगंज पूर्वी में मुझे भेज दिया गया है, जो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर विद्यालय है। मेरी एक वेतन वृद्धि रोकी गई है, जबकि जो निलंबन के आधार बनाए गए थे उन सब के मैंने स्पष्टीकरण दे दिए। कहीं पर मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। और उन आधार बिंदुओं के आधार पर मेरा निलंबन, जिनके आधार पर निलंबन किया गया था, उनका स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने और अन्य बिंदु लगा के मुझे बहाल तो कर दिया, लेकिन मुझे पनिशमेंट दे दिया। क्या पनिशमेंट दिया? पनिशमेंट यही दिया है कि मेरी एक वेतन वृद्धि रोकी है और मुझे जो मेरा विद्यालय 20 किलोमीटर दूर था 50 किलोमीटर दूर कर दिया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी। आप क्या चाह रहे हो? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ अगर बीएसए साहब ने कार्रवाई नहीं की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पनिशमेंट क्यों दे दिया? मैंने केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा दी, इसलिए मुझे। भूख हड़ताल पे कब तक रहोगे? मैं तब तक रहूँगा जब तक कि मेरे शरीर में जान है, जब तक मैं बैठ पाऊँगा मैं तब तक यहाँ बैठा रहूँगा। मेरी मांग यही है कि मेरा जो पनिशमेंट दिया गया है मुझे वापस लिया जाए, मेरे मूल विद्यालय में मुझे भेजा जाए। अगर मूल विद्यालय में ना भेजा जाए तो उसी जो दूरी के यानी 20-25 किलोमीटर की रेंज में कोई विद्यालय दे दिया जाए, तब भी मैं मान जाऊंगा। और मेरी वेतन वृद्धि रोकी गई है, उसको बहाल किया जाए। ठीक है। देखिए, ये एक समस्या का इनका अपना एक रास्ता है कि समस्या से कैसे निपटा जाएगा। भूख हड़ताल पर ये बैठे हैं। समझने की बात यह है कि शिक्षक को अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया तो क्या परिस्थितियां उनके साथ रही होंगी। या तो ये करप्शन का एक हिस्सा बन जाए तो भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता, सारी चीजें अपने आप बहुत अच्छे से चलने लगती। करप्शन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, ये प्रताड़ित हुए हैं और उस आवाज उठाने का नतीजा इन्हें ये मिला कि इनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया है। और अकेले बैठे हैं क्योंकि बाकी के लोग हो सकता है उनके साथ ये स्थिति नहीं है या फिर वो उसी धारा में करप्शन की बहने लगे हैं। आगे मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी और लूंगा, जो आप कम शब्दों में बताइए क्या समस्या और है। जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री मुकेश कमल भारती ने अमित रंजन सक्सेना जी एक ब्लॉक के अध्यापक है जो दलाली का काम करते हैं और मेरे पड़ोस में भी रहते हैं, उनके जरिए हेमंत को 2000 रुपये दिलवाए, जिसके मेरे पास प्रूफ है। और उन्होंने 2000 रुपये लेने के बाद भी मेरे चयन वेतनमान की फाइल पे साइन किए थे, मेरे काम को अटकाया था। इसी तरह से कंपोजिट ग्रांट में भी उनकी 10% की मांग थी। यहाँ बीएसए ऑफिस में भी क्लर्क लोग मुझसे रिश्वत की मांग करते हैं। मेरा 2017 से ये आपसे थोड़ी मांगते होंगे, तो सबसे रिश्वत चल रही होगी फिर। हाँ, ब्लॉक में ये बहुत सारे अध्यापक इससे परेशान हैं और उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, जो परेशान होकर मुझसे कह रहे हैं। और मैंने जिस दिन बीओ ने जूता लेकर मुझे मारने को दौड़े उससे ये पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास में। अब ये कहा जाता है कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो, तो ये बड़ी मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपना पक्ष कैसे रखूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। आप बहुत सारे अध्यापकों के बयान ले सकते हैं, लेकिन वे भयभीत हैं। जो भी कोई अपनी आवाज़ उठाता है, खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कमल भारती जी हैं, वो उस विद्यालय में जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या उन्हें हड़काते हैं, उन्हें भयभीत कर देते हैं। इसलिए सब अपनी आवाज़
बंद किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अध्यापक अपनी व्यथा कहना चाहते हैं, परेशान हैं, लेकिन मजबूर हैं, कोई कह नहीं पा रहा है। मेरे खिलाफ ये निलंबन की कार्यवाही कर दी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ा। अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मैं भी शायद चुप हो जाता और मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ डर की वजह से कुछ नहीं कह पाता। देखिए कि जिस शहर में, जिस जिले में या फिर जिस प्रदेश में या जिस देश में अगर शिक्षक परेशान होगा और शिक्षक भ्रष्टाचार में शामिल होगा तो वो क्या एजुकेशन देगा बच्चों को, क्या शिक्षा बच्चों पर जाएगी और क्या असर उन पर पड़ेगा, कहाँ देश का भविष्य जाएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक टीचर यहाँ धरने पर बैठा है लेकिन बाकी के टीचर जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो बोलने को तैयार नहीं है, वो उस करप्शन में राजी हो चुके हैं, अपने आप को उस करप्शन में ढाल लिया है। वो कैसी एजुकेशन हमारे बच्चों को दे रहे होंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।